तो अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर ने मेरी इन 3 थियरीज को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। तो सबसे पहले तो जब वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर वाला टीजर आया था तब मैंने 2 थियरीज बनाई थी। पहली की श्यूरी जब इस शॉट में सामने चल के जा रही है तो ये जगह काफी खाली लग रही है, जिसके लिए काफी सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे सामने कुछ और चीजें भी जरूर होनी चाहिए। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे सामने एक स्पेसशिप होना चाहिए, क्योंकि मेरी दूसरी थियरी भी उसी से कनेक्टेड है। वेल, डूम्सडे के ट्रेलर में सामने न सिर्फ ऊपर उठा हुआ ओशियन है बल्कि यहाँ पे अवेंजर्स का जेट भी खड़ा हुआ है जिसको श्यूरी अप्रोच कर रही है, जैसा कि मैंने कहा था। इसके बाद मेरी दूसरी थियरी ये थी कि जब ये लोग यहाँ पे बेन से मिल रहे हैं तब बगल वाली जगह काफी खाली लग रही है, तो यहाँ पे किसी और कैरेक्टर को भी होना चाहिए। अब वैसे तो ये बात कई सारे लोगों ने पॉइंट आउट की थी और अपने अपने कैरेक्टर प्रेडिक्शंस भी दिए थे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे पक्का बकी को होना चाहिए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर का शिप सबसे पहले अवेंजर्स के पास ही गया था। अब अगर फैंटास्टिक फोर को वकांडन्स के पास जाना है तो केवल एक ही तरीका है और वो है बकी, क्योंकि बकी के वकांडा के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, तो केवल वही एक ऐसा है जो इन्हें आपस में मिलवा सकता है। और फाइनली तीसरी थियरी ये है कि कई महीने पहले मैंने बोला था कि अगर इस मूवी में मिस्टीक और येलेना की फाइट होती है ना, तो उस केस में बहुत हाई चांसेस हैं कि मिस्टीक येलेना का रूप ले लेगी, जिससे ये फाइट येलेना वर्सेस येलेना की हो जाएगी। एंड ऐसा ट्रेलर में हुआ भी है।